नमस्कार। आकाशवाणी से प्रस्तुत है समाचार संध्या। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। अर्जुन राम मेघवाल नए विधि मंत्री बनाए गए। किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। एसपी सिंह बघेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बने। सिद्धरमैया को औपचारिक रूप से कर्नाटक कांग्रेस विधायक दल का नेता चुना गया। वे शनिवार को मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। अमेज़न वेब सर्विस वर्ष 2030 तक भारत में 1 लाख करोड़ रुपए से अधिक का निवेश करेगी। इससे 1,30,000 रोजगार सृजित होंगे। और महिला हॉकी में एडिलेड में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 4-2 से हराया। समाचार संध्या के साथ मैं विमलेंदु पांडे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। पहले चरण में श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री फूमियो किशिदा के निमंत्रण पर G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। विदेश सचिव विनय मोहन क्वात्रा ने आज नई दिल्ली में बताया कि G7 सम्मेलन में कई मुद्दों पर चर्चा होगी। इनमें परमाणु निरस्त्रीकरण, आर्थिक संबंध तथा सुरक्षा, क्षेत्रीय मुद्दे, जलवायु और ऊर्जा, खाद्य और स्वास्थ्य तथा विकास शामिल हैं। सम्मेलन में कई सत्रों के दौरान डिजिटीकरण तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र पर भी चर्चा होगी। विदेश सचिव ने बताया कि हिरोशिमा में सम्मेलन में भारत 3 औपचारिक सत्र में भाग लेगा। 2 सत्र 20 मई को और तीसरा 21 मई को आयोजित होगा। शिखर सम्मेलन के अवसर पर प्रधानमंत्री G7 के कई नेताओं के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। द्विपक्षीय मीटिंग्स का प्रश्न है हिरोशिमा में। जापान और कई अन्य देशों के साथ बायलैटरल मीटिंग्स अभी इस समय प्लानिंग की फेज में है। अपेक्षित है अन्य नेताओं के साथ भी जैसे जैसे ये मीटिंग्स की संरचना और इनका टाइम स्लॉट स्पष्ट रूप से निर्धारित होता जाएगा, हम आपको जो है उसकी विस्तृत जानकारी समय समय पे देते रहेंगे। श्री मोदी जापान के प्रधानमंत्री के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे तथा हिरोशिमा में महात्मा गांधी की आवक्ष मूर्ति का अनावरण करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की रेल परियोजनाओं का वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से लोकार्पण और शिलान्यास किया। इस दौरान श्री मोदी ने पुरी और हावड़ा के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस रेलगाड़ी को रवाना किया। इससे पर्यटन और आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ये रेलगाड़ी 20 मई से नियमित रूप से शुरू होगी और सप्ताह में 6 दिन चलेगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि वंदे भारत एक्सप्रेस आधुनिक भारत और लोगों की आकांक्षाओं का प्रतीक बन गई है। वंदे भारत ट्रेन आधुनिक भारत और आकांक्षी भारतीय दोनों का प्रतीक बन रही है। आज जब वंदे भारत एक स्थान से दूसरे स्थान पर यात्रा करती है, गुजरती है, तो उसमें भारत की गति दिखाई देती है और भारत की प्रगति भी दिखाई देती है। अब बंगाल और ओडिशा में वंदे भारत की ये गति और प्रगति दस्तक देने जा रही है। श्री मोदी ने कहा कि वंदे भारत स्वदेशी प्रौद्योगिकी से देश में बनी रेलगाड़ी है। प्रधानमंत्री ने ये भी कहा कि देश अपनी प्रौद्योगिकी विकसित कर रहा है और नई सुविधाएं देश के दूर दराज के इलाकों तक पहुंचाई जा रही हैं। श्री मोदी ने कहा कि देश के तीव्र विकास के लिए राज्यों का संतुलित विकास आवश्यक है। जीएसटी आने के बाद टैक्स से होने वाली आमदनी भी काफी बढ़ गई है। ये संसाधन आज राज्य के विकास के लिए काम आ रहे हैं, गांव गरीब की सेवा में काम आ रहे हैं। ओडिशा प्राकृतिक आपदाओं का सफलता से मुकाबला कर सके, इस पर भी केंद्र सरकार का पूरा ध्यान है। हमारी सरकार ने ओडिशा को आपदा प्रबंधन और एनडीआरएफ के लिए 8,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि दी है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली के प्रगति मैदान में अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय एक्सपो 2023 का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने 47वें अंतर्राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस के अवसर पर लोगों को बधाई दी। उन्होंने कहा कि सरकार देश की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और सांस्कृतिक अवसंरचना निर्मित करने पर निरंतर कार्य कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि स्थानीय और ग्रामीण संग्रहालयों को निर्मित करने पर ध्यान केंद्रित किया जा रहा है। भारत सरकार भी लोकल और रूरल म्यूजियम को संरक्षित करने के लिए एक विशेष अभियान चला रही है। हमारे हर राज्य, हर क्षेत्र और हर समाज के इतिहास को संरक्षित करने के प्रयास किए जा रहे हैं। हम स्वाधीनता संग्राम में अपनी ट्राइबल कम्युनिटी के योगदान को अमर बनाने के लिए 10 विशेष म्यूजियम्स भी बना रहे हैं। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी उपलब्ध हैं। सबके लिए सामाजिक सुरक्षा, अटल पेंशन योजना, मोदी जी का संकल्प। योजना उन नौजवानों के लिए है ताकि आप जब 60 साल के होंगे आपको कभी किसी के सहारे की जरूरत न पड़े, आप अपना बुढ़ापा भी गौरव के साथ बिता सको। अब तक इस योजना से 5 करोड़ 20 लाख से अधिक लाभार्थी जुड़ चुके हैं। अगर आप भी 18 से 40 साल की उम्र के हैं तो मासिक अटल पेंशन सहित योजना के 3 गारंटीड फायदों की जानकारी के लिए अपनी बैंक शाखा से संपर्क करें। समाचार संध्या में आपका फिर स्वागत है। संसदीय कार्य और संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन राम मेघवाल को विधि और न्याय मंत्रालय का अतिरिक्त स्वतंत्र प्रभार दिया गया है। ये मंत्रालय पहले केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू के पास था, जो अब पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय का कार्यभार संभालेंगे। श्री एसपी सिंह बघेल को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बनाया गया है। इससे पहले श्री बघेल कानून और न्याय राज्य मंत्री का पदभार संभाल रहे थे। कर्नाटका कांग्रेस विधायक दल की बैठक में आज वरिष्ठ नेता सिद्धरमैया को विधायक दल का नेता और नया मुख्यमंत्री चुन लिया गया। बेंगलुरु में आयोजित इस बैठक में पार्टी के अन्य वरिष्ठ नेता डीके शिवकुमार को राज्य का उप मुख्यमंत्री चुना गया। राज्य में विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को बहुमत मिलने के बाद पार्टी के विधायक दल का नेता चुनने के लिए नई दिल्ली में काफी विचार विमर्श चला, क्योंकि श्री सिद्धरमैया और श्री डीके शिवकुमार दोनों ने इस पद के लिए दावा किया था। शपथ ग्रहण समारोह शनिवार को होगा। श्री सिद्धरमैया को मुख्यमंत्री पद, श्री डीके शिवकुमार को उप मुख्यमंत्री पद तथा कुछ अन्य विधायकों को मंत्री पद की शपथ दिलाई जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा है कि सरकार जल्दी ही एक एकीकृत स्वास्थ्य नीति लाएगी। ये स्वास्थ्य मंत्रालय और आयुष मंत्रालय की एक संयुक्त पहल है। श्री मांडविया ने कहा कि दोनों मंत्रालयों ने इस नीति पर मिलकर काम किया है। केंद्रीय मंत्रिमंडल की स्वीकृति के बाद इस नीति को लागू किया जाएगा। श्री मांडविया ने आज नई दिल्ली में 2 दिवसीय राष्ट्रीय आयुष मिशन संगोष्ठी के शुभारंभ के बाद लोगों को संबोधित करते हुए ये बात कही। स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि विश्व आज भारत की ओर आशा भरी नजरों से देख रहा है। दोनों मंत्रालयों ने स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्व की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए मिलकर काम किए हैं। हम हेल्थ सेक्टर में नहीं केवल देश को लेकिन दुनिया को बहुत कुछ दे सकते हैं। इंटीग्रेटिव हेल्थ पॉलिसी के लिए हम दोनों मिनिस्ट्री ने वर्कआउट कर लिया है और मुझे पक्का विश्वास है कि कैबिनेट की अनुमति मिलने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन किया जाएगा। तब जाके हेल्थ पॉलिसी पर आगे चल के देश के नागरिक का हेल्थ को सुनिश्चित करेगा और उसका लाभ केवल देश को नहीं दुनिया को भी मिल पाएगा। अमेज़न वेब सर्विसेज कंपनी भारत में क्लाउड कंप्यूटिंग से जुड़े बुनियादी ढांचे के लिए 2030 तक लगभग 1,05,000 करोड़ रुपए निवेश करेगी। इसका उद्देश्य क्लाउड सेवाओं में उपभोक्ताओं की बढ़ती मांग को पूरा करना है। अमेज़न की क्लाउड कंपनी इकाई ने आज एक बयान में जानकारी दी। इसके साथ ही भारत में अमेज़न का कुल निवेश 2030 तक 1,36,000 करोड़ रुपए से अधिक होने का अनुमान है।
कंपनी ने बताया कि डेटा सेंटर अवसंरचना में निवेश से भारतीय कारोबार में वार्षिक 1,31,000 से अधिक पूर्णकालिक नौकरियां सृजित होने की आशा है। इस निवेश से निर्माण, इंजीनियरिंग तथा अन्य क्षेत्रों में नौकरियां पैदा होंगी। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार इस महीने अपने कार्यकाल के 9 साल पूरे करने जा रही है। आकाशवाणी समाचार इन वर्षों में सरकार की उपलब्धियों के बारे में विशेष श्रृंखला प्रसारित कर रहा है। आज हम बताएंगे कि सरकार ने 3 तलाक की प्रथा को कैसे खत्म किया। हमारे संवाददाता ने खबर दी है कि नरेंद्र मोदी सरकार ने इस प्रथा को समाप्त करने के महिलाओं के अधिकार और न्याय दिलाया है। पिछले 9 वर्षों में सरकार ने महिला सशक्तिकरण के लिए कई पहल की हैं। 1 अगस्त 2019 को जब 3 तलाक के खिलाफ विधेयक कानून बना, देश में मुस्लिम महिलाएं इस सामाजिक बुराई से मुक्त हुईं। एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था, इस प्रथा के उन्मूलन ने मुस्लिम महिलाओं को वह सम्मान दिया है जिसकी वे समाज में हकदार हैं। दशकों से मुस्लिम महिलाएं 3 तलाक के खिलाफ कानून की मांग कर रही है। हमने ट्रिपल तलाक के खिलाफ कानून बनाकर मुस्लिम महिलाओं को नया अधिकार दिया है। मुस्लिम महिलाओं को हज के दौरान महरम की बाध्यता से मुक्त करने का काम भी हमारी ही सरकार ने किया है। भारत की नारी शक्ति के सामने आजादी के इतने दशकों बाद भी अनेक रुकावटें बनी हुई थी। बहुत से सेक्टर्स में उनकी एंट्री पर पाबंदी थी। आज महिलाओं के लिए काम के अनेक सेक्टर्स को खोला गया है। 3 तलाक या तलाक बिद्दत न तो इस्लामिक था और न ही कानूनी। मुस्लिम महिला विवाह अधिकार संरक्षण अधिनियम ने स्त्री पुरुष समानता सुनिश्चित की है और महिलाओं को आत्मविश्वास दिया है। लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता और समानता के अपने सिद्धांतों पर गर्व करने वाला देश भारत के लिए यह कानून लंबे समय से लंबित था। दुनिया के कई मुस्लिम बहुल देशों ने बहुत पहले ही 3 तलाक को अवैध और गैर इस्लामिक घोषित कर दिया था। भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने 18 मई 2017 को 3 तलाक को असंवैधानिक घोषित कर दिया था। 3 तलाक को खत्म कर मोदी सरकार ने मुस्लिम महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, लोकतांत्रिक और संवैधानिक अधिकारों को मजबूत किया है। अनुपम मिश्र, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने पश्चिम बंगाल में द केरला स्टोरी फिल्म के प्रदर्शन पर प्रतिबंध लगाने के राज्य सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। मुख्य न्यायाधीश धनंजय यशवंत चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति PS नरसिम्हा और न्यायमूर्ति JD पारदीवाला ने कलकत्ता उच्च न्यायालय के आदेश पर रोक लगा दी और तमिलनाडु सरकार को राज्य में थिएटरों में सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दिया है। अमेरिका के एक न्यायालय ने 26/11 के मुंबई आतंकी हमले के आरोपी पाकिस्तानी मूल के कनाडा के तहव्वुर राणा के प्रत्यर्पण की अनुमति दे दी है। कैलिफोर्निया जिला न्यायालय ने राणा के प्रत्यर्पण के लिए भारत का अनुरोध स्वीकार कर लिया है। राणा को 2008 में मुंबई आतंकी हमले में उसकी भूमिका को लेकर भारत के अनुरोध पर गिरफ्तार किया गया था। इस हमले में 6 अमरीकी नागरिक समेत 160 से अधिक लोग मारे गए थे। ऑस्ट्रेलिया की महिला हॉकी टीम ने आज भारत को पहले मैच में 4-2 से हरा दिया। 5 मैचों की श्रृंखला का पहला मुकाबला आज ऑस्ट्रेलिया के एडिलेड में खेला गया। अगला मैच शनिवार को इसी मैदान पर खेला जाएगा। IPL क्रिकेट में हैदराबाद में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच मैच जारी है। बेंगलुरु टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी कर रहा है। सनराइजर्स हैदराबाद ने ताजा समाचार मिलने तक 18 ओवर में 3 विकेट पर 167 रन बना लिए थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल से 3 देशों जापान, पापुआ न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया की यात्रा पर जाएंगे। प्रधानमंत्री ने ओडिशा में 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की कई रेल परियोजनाओं की आधारशिला रखी और राष्ट्र को समर्पित किया। अर्जुन राम मेघवाल नए विधि मंत्री बनाए गए। किरेन रिजिजू को पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय सौंपा गया। SP सिंह बघेल स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री बने।
सिद्धारमैया को औपचारिक रूप से कर्नाटक कांग्रेस का विधायक दल का नेता चुना गया। इसके साथ ही समाचार संध्या का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।